दोस्तों, तीन बड़ी अपडेट आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिविन डी सेना के बारे में। बिविन डी सेना से मीडिया ने माफ़ी मांगी है, सॉरी बोला है। क्यों बोला है बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरा, चाहत ने फिर से बोला है कि ईशा डिज़र्व नहीं करती यहाँ तक आना, क्योंकि ईशा उंगली पकड़ के आई है किसकी? अविनाश की। लेकिन कोई चुम को क्यों नहीं बोलता, मेरा सवाल ये है। चुम का कुछ अलग है क्या सीन? हम मानते हैं कि ये पहले दिन से ही इनका बॉन्ड बन गया था, उनको दोस्त रहना ही था साथ में। अब वो दोस्त है तो दोस्त के साथ तो पूरी जर्नी वो बैठेगी ही ना। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने दोस्त चेंज करती रहे। लेकिन यही काम तो चुम ने भी किया था जब इधर देखा कि ईशा अविनाश का बॉन्ड बन गया है और इनके चर्चे भी हो रहे हैं पूरे घर में। तब इसका देखम देख इन लोगों ने बॉन्ड क्रिएट किया है। ये ओरिजिनल वाला था, ये फेक वाला था। इस बारे में हम बात करेंगे। एक और अपडेट दोस्तों, काम्या पंजाबी आपको याद होगा, वो इस वक्त बहुत तगड़ा खुल के सामने आ चुकी है। पहले तो शक था लोगों को कि ये सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आई है। स्टेज पे जो आई थी और उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। विवियन को पहले दोस्त बोला कि हम दोस्त हैं, हाय कैसा है तू, तेरे से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ, मैं तो तुझे वैसे वैसे उस रूप में देखना चाहती हूँ। पहले एक प्रिटेंड कराया गया कि हाँ ये बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन अपने दोस्त से ये ऑफेंड है उसके गेम को देख के। मतलब उसका टोटली अपना बना के उसे उसका मॉरल डाउन किया गया है। सीधे बोलना कि मैं तेरी दुश्मन हूँ और तेरा कॉन्फिडेंस लूज करने आई हूँ। तो काम्या पंजाबी की अपडेट ये है कि उसने वोट मांगे हैं, सपोर्ट मांगा है करणवीर के लिए। बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है। इस वक्त मैं बात करूं करणवीर के लिए जो वोट मांग रहे हैं। एक होता है सेलिब्रिटी जो होते हैं बॉलीवुड के या टीवी स्टार होते हैं, उनसे कोई पूछता है माइक उसके मुंह पे रख के कि हाँ भाई आप किसको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर यही बोलता है कि नहीं सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं, मतलब मैं रील्स वगैरह देखता हूँ तो उसमें कभी कभी मुझे रजत दलाल दिख जाता है जिसका मुझे लगता है कि गेम अच्छा चल रहा है, या मेरा फेवरेट ये है। लेकिन उसके बदले वो ऐसा नहीं बोलने लग जाता है कि गाइस उसे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे वोट कीजिए। अगर ऐसा कोई बोल रहा है सेलिब्रिटी, तो इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है करण के साथ। जैसे कि ये काम्या पंजाबी इस वक्त खुल के सामने आ चुकी है, बिल्कुल मैदान में आ चुकी है। ऐसी तीन चार दुकानें यूट्यूब पे भी हैं जो खुल के सामने आ चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये सब दुकानें इनकी इस सीज़न के बाद बहुत धंधा इनका मंदा चलने वाला है, क्योंकि इनकी जो एक न्यूट्रल का ये परचम लहराते थे कि हम तो न्यूट्रल हैं, इनकी वो पोल खुल चुकी है। भाई मैदान में अब नए खिलाड़ी आ चुके हैं, पुराने खिलाड़ी बाय बाय। तुम्हारी जो ओवर एक्टिंग है, तुम्हारी जो एक्टिंग है, वो आप जाओ ना सीरियल वगैरह करो ना, कोई नाटक या उसमें देख लो, कहीं इंडस्ट्री टीवी इंडस्ट्री में चले जाओ। इतनी अच्छी स्किल्स हैं आपके पास। बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी, करो ना उधर ट्राई करो ना। तो दोस्तों ये तीन चार अपडेट हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा, ज़रूरी अपडेट्स हैं ये। दोस्तों सबसे पहले विवियन, जब मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हुआ ये था कि जो एक आदमी विवियन को टारगेट कर रहा था कि तुम लाडले हो लेकिन लाडले जैसा बिहेव तुमने किया नहीं है, तुम लीडर नहीं बन पाए, तुम सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बन के रह गए। दोस्तों इसी आदमी को कई साल पहले देखा गया था करण के साथ, काम्या पंजाबी के साथ। इस रिपोर्टर का कनेक्शन काम्या से और करण से सीधा सीधा है। तो जब ये उसका आदमी है तो ये टारगेट किसे करेगा? ये करण की तारीफ तो करेगा नहीं, लेकिन करण के दुश्मन को तो टारगेट कर सकता है, उसे नीचा तो दिखा सकता है। तो इसने वही काम किया, विवियन को टारगेट किया। अच्छा, कुछ मीडिया कर्मी ऐसे थे जिन्होंने टारगेट किया विवियन को, लेकिन उसके बदले जब ये माइक शाइक उतर गया या कुछ भी हुआ हो, धीरे से बोल रहे हैं विवियन सॉरी यार, ये हमें बोलना पड़ रहा है, रोजी रोटी का सवाल है, सॉरी यार ऑफेंड मत होना। तो ये क्या था? दोगलापन। दोगलापन ही बोलेंगे इसको, और क्या बोलेंगे? कैमरे के सामने तुम इज्जत उतार रहे हो और कैमरा ऑफ होते ही, या जब तुम्हें लगता है कि हाँ अब हम पे से फोकस हट गया है, तो तुम बोल रहे हो सॉरी यार सॉरी सॉरी। ये क्या है? ये डबल फेस बातें हुई कि नहीं हुई? तुम्हें अगर सच में लगता है, तुम्हें गेम, तुम्हारे अंदर इतना दम है और तुम किसी कंटेस्टेंट के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रखते हो, तो जो बोला है उस पर कायम रहो। क्या सॉरी सॉरी क्यों बोला? तो यहाँ पे वही खुलासा करते हुए विवियन कह रहे हैं कि साला मेरे को पहले तो कैमरों के सामने, अभी जैसे काम्या पंजाबी है,
वो आई पेल के चली गई विवियन को। अब उसके बाद वो बाहर आता है विवियन और उससे बात करता है, और काम्या पंजाबी यहाँ से ये बोले, करे यार वो तो एक था, गुजर गया वक्त, मैं आई थी, तुझे वो डांटा, तू उसका बुरा मान रहा है क्या? अरे नहीं, हम तो दोस्त हैं भाई। तो दोस्तों, ऐसी दोस्ती नहीं पालनी चाहिए जो चार जन के सामने तुम्हारी बेइज्जती करे और अकेले में ये कहे, अरे सॉरी भाई सॉरी, अपन तो दोस्त हैं यार, आ बैठते हैं साथ में। ऐसे दोस्तों से बच के। पहली बात तो काम्या पंजाबी दोस्त हो ही नहीं सकती, ये करण की दोस्त है। तो ये हो गई खबर कि मीडिया, जो फर्जी मीडिया थी वो फर्जी मीडिया निकली, मतलब अटैक भी किया उन लोगों ने और फिर धीरे से दबी जुबां पे सॉरी भी बोला। और इन तीनों को, अविनाश, ईशा एंड विवियन को ये लग रहा है कि हमें कुछ ज़्यादा ही रोस्ट किया गया है, हमें कुछ ज़्यादा ही तीखे सवाल पूछे गए हैं हमसे। तो देखो, सबको ही, जो घर के अंदर हैं उन सबको ही लग रहा होगा कि भाई मेरे ऊपर ही ज़्यादा जास्ती हुई है। ये तो इन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। इस, मैं कहूँगा, मीडिया ब्रीफिंग में जो नंबर ले गया वो करणवीर ले गया। करणवीर ने जो भी सवाल आया हंसते हंसते अपने ऊपर ले लिया, उसका फ़नी वे में रिप्लाई कर दिया। हंसना है हंसो, इरिटेट होना है तो इरिटेट हो जाओ। जैसे सलमान खान के सामने डायलॉग मार दिया था उसने, कह रहे सर दुनिया तो भगवान से भी परेशान है। तो ऐसे ही डायलॉग वो मार देता है, वन लाइनर मार देता है। जो उसके समर्थक होंगे उन्हें वो वन लाइनर बड़े अच्छे लगेंगे, और जो उसके समर्थक नहीं होंगे उन्हें वो इरिटेटिंग लगेंगे। तो ऐसा ही है, इन्हें थोड़ा सा लाइट मोड में उन सवालों को लेना चाहिए था। जो पसंद नहीं आया कि चल हट, नहीं देता आंसर, चल निकल यहाँ से, सीधा। कोई लेके थोड़ी ना खा रखा है किसी का। तो इन्होंने थोड़े से ज़्यादा सीरियसली उनके सवालों को ले लिया, जिसके कारण मैं बोल ही रहा था कि अगर सीरियसली किसी के सवालों को लोगे तो भैया हर्ट तो होना ही है। तो यह है दोस्तों। अगली खबर की मैं बात करूं तो काम्या पंजाबी सीधे सीधे, एक होता है ट्वीट तो कर ही रही थी, रोज़ ट्वीट इसके आ ही रहे थे, और ट्वीट के बाद अब इसके वीडियोज़ आने लगे हैं, और वो भी करण वीर मेहरा के अकाउंट से। समझ रहे हैं आप? एक होता है कि चलो अपने अकाउंट से इसने समर्थन जता दिया, लेकिन अब तो ये खुल के सामने आ चुकी है। तो मेरा सवाल ये है मेकर्स से कि ऐसे बायस आदमी को स्टेज पे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? भाई ऐसे आदमी को बुलाया जाए कि जो न्यूट्रल हो। सिर्फ ये बायस, एक होता है कि करण के लिए मोहब्बत और विवियन के लिए नफ़रत, ऐसे आदमी को स्टेज पे बुलाना, ये क्या सही कदम था मेकर्स का? और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले हिना खान बिल्कुल बायस थी, फराह खान बायस थी, रोहित शेट्टी और उसका दोस्त भी आया ही था। तो कितने तो ऐसे एपिसोड थे जो सीधा सीधा समर्थन कर रहे थे करणवीर मेहरा को वहाँ स्टेज पे जाके। और कितने ही ऐसे एपिसोड थे, दो ऐसे एपिसोड थे कि करण की वजह से सभी घर वालों को डांट खाने का मौका मिला, डांट खाई सबने। तो दोस्तों ये देखिए क्या कह रही है, पहले तो ये क्या है, उसकी दोस्ती, उसके इमोशंस, उसका अपने दोस्तों के लिए खड़े रहना, अपने आप के लिए स्टैंड लेना, मॉर्निंग डांस से लेकर लाइट्स ऑफ के बाद के अपने खर्राटों से भी हमें एंटरटेन करना। खर्राटों से एंटरटेन कोई हो सकता है? कैन यू इमेजिन? खर्राटे पूरी दुनिया में इरिटेटिंग होते हैं, मैंने तो यही सुना है भाई। लेकिन ये कह रही है कि उसके खर्राटों से मैं एंटरटेन होती हूँ। वाह, ये होता है। देखो मतलब जनता तो जी बिल्कुल बेवकूफ़ है। खर्राटों को इसने साउंड इफेक्ट बता दिया और कह रही है कि एंटरटेन होते हैं हम तुम्हारे खर्राटों से। ओ माय गॉड। कोने में बैठकर हर कोने के मुद्दों का हिस्सा बना रहा जो, वक्त आ गया है उस बड़े दिल वाले करणवीर को वोट करने का। आपको तो पता ही है, दी करणवीर मेहरा शो का फिनाले नजदीक आ गया है। यानी कि बिग बॉस 18 का फिनाले। वोट करिए करणवीर मेहरा को। ऐसे बायस लोगों को मेरा सवाल ये है कि बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि दुश्मन बड़े से बड़ा होता जा रहा है। और ये इकलौता नहीं है, यूट्यूब पे भी तीन चार हैं, और छोटे 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 तो ना जाने कितने ही होंगे, मैं उनको गिन ही नहीं रहा। तो सोचिए कि दुश्मन कितना बड़ा है जो खुल के अब सामने आ चुका है। वैसे ये दोस्त बता रही थी अपना कि ये मेरी दोस्त, मतलब हमने कितनी मस्ती की है विवियन तेरे साथ, तू कैसा अच्छा लगता था, अभी अच्छा नहीं लग रहा है।
सीधे बोलना कि करणवीर की फ़ैन थी तू, करणवीर की दोस्त हो, फ़ैन हो। तो ये चीज़ है जो निकल के सामने आ रही है। और कितने ही बड़े बड़े, मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़े ही बड़े लोग बोलेंगे, ये पैसे से बड़े नहीं, जो इनको फॉलो करते हैं वही लोग तो बड़ा बनाते हैं। मैं उनको बड़ा मानता हूँ कि जिनको लोग फॉलो कर लेते हैं, क्या किया जाए, उनको बड़ा बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि उनकी वीडियो लोग देखते हैं, रोज़ इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी बातें सुन के। तो इसको अगर किसी ने फॉलो किया है तो फिर कहीं ना कहीं इसकी बातें आधे लोग तो मानेंगे ही। तो देखिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट अब पड़ने वाला है वोटिंग पे। वोटिंग पे कितना बड़ा इम्पैक्ट अब पड़ने वाला है, देखेंगे हम। और तीसरा दोस्तों मैं बताऊं कि बाहर निकलने के बाद चाहत पांडे लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू कर रही है और एक नैरेटिव सेट कर रही है जनता के दिमाग में कि ईशा को इस स्टेज पे होना ही नहीं चाहिए था, उसको तो टॉप 8 से भी बाहर रहना चाहिए था, वो डिज़र्विंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सबसे पहले उसी ने दोस्ती क्या होती है वो बताया था घर वालों को। दोस्ती का मतलब क्या होता है, कोने कोने में बात हुई थी ईशा की, जब वो पहले ही हफ्ते में अविनाश के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। तब कोने कोने में उसका नाम गूंजने लगा था कि भाई एक ईशा है जो अविनाश के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार है। पहली बार दुनिया ने देखा, भारत ने देखा कि देखो ये लड़की, अभी एक हफ्ता हुआ है इसको आए हुए, और कोई नहीं ये कह सकता कि इनका पहले से ही लिंक था या ये लोग बाहर से ही सेटिंग करके गए थे। नहीं, अंदर ही बस हुआ, एक दूसरे का गेम पसंद आया इनको, गेम ही पसंद आया होगा और क्या आया होगा। उसके बाद आदतें तो बाद में जानी है, गेम एम पसंद आया, क्लियरिटी हो गई कि हाँ भाई एक वाइब मैच होते ही कुछ नहीं देखना होता भाई, आंखों आंखों में बातचीत हो जाती है और वाइब मैच हो गई तो हमने देखा है कि अच्छे अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। एक हफ्ता तो बहुत लंबा टाइम हो गया फिर भी। तो बाहर आके चाहत पांडे जो नैरेटिव सेट करने लगी है कि उसको तो होना ही नहीं चाहिए, चलो मान लेते हैं उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन चुम भी तो उसी कश्ती में सवार है। कोई चुम का नाम क्यों नहीं लेता? चुम करण, करण चुम, वो तो एक का साथ नहीं, उसको तो दो दो का साथ मिला है शुरू से ही, तीन का भी साथ मिला है भाई। उसने तो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी श्रुतिका ने, उसे टाइम गॉड बनाया, उसे कई नॉमिनेशन से बचाया, और उसके बदले उसे मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, उसे बचाया भी नहीं नॉमिनेशन से। इसने तो सीधे सीधे अपने दोस्तों का इस्तेमाल किया है, चुम ने। लेकिन इस पर एक भी सवाल अभी तक किसी ने पूछा, खड़ा किया? नहीं किया। अगर ये ऐसा कर दे किसी अपने दोस्त के साथ तो इसके चारों तरफ से ऐसे उंगलियां उड़ जाएंगी इसकी तरफ। लेकिन उसने श्रुतिका के साथ क्या किया? हालांकि वो खुद करवाना चाहती थी, वो खुद ऐसी थी गेगली सी, लेकिन मैं फिर भी एक बात कह रहा हूँ कि इसने कौन सा श्रुतिका के साथ बहुत अच्छा कर दिया था? भाई दोस्ती इसने नहीं निभाई श्रुतिका के साथ, हम सब जानते हैं। लेकिन कोई सवाल उठा? बिल्कुल नहीं उठा। सबके मुंह पे एक ताला नहीं, दो दो ताले लगे थे। तो बाहर आके चाहत पांडे जहर उगल रही है ईशा और अविनाश के खिलाफ। अविनाश के बारे में फिर से बोला है कि मैं उससे मिल के नहीं आई क्योंकि वो बड़ा गंदा आदमी है, वो बड़ी सोच उसकी बहुत घटिया है, मुझे शर्ट लेस वो दिखाना चाहता है, कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बातें वो करने लगी। अपने डिफेंड में बोला उसने कि वो पूल में जो मैं नहा रही थी ना चड्डी बनियान में, वो मेरा भाई ही था। कमाल है यार, भाई था चड्डी बनियान में, तुम भाई के साथ कैसे सामने आ सकते हो भाई के यार? तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं। वो जब तुम्हें उसने गोद में भरा है तुम लगभग 20 21 22 साल की हो भाई। इतना तो, इतने हम मॉडर्न नहीं हो गए कि भाई के सामने तुम चड्डी और बनियान में आ जाओ। तो ये तो भाई बहुत एडवांस लेवल के हैं भाई। अपन तो मतलब ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि इंडियन कल्चर में तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि चड्डी बनियान में तुम भाई के सामने खड़े हो जाओ और नहाओ। चाहे इसके उसको कवर करने के लिए तुम ये बोल दो मेरे मम्मी पापा भी थे वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, मानते हैं होंगे, लेकिन ये हमारा कल्चर ही नहीं है भाई। या तो तुम बहुत एडवांस सोच की हो चुकी हो। वैसे तुमने पूरा जो अपना सीज़न है वो तंबू पहन के बिताया है, साड़ियाँ पहन के बिताया है, तो यहाँ पे क्यों ढोंग दिखाया? यहाँ पे भी पूल था, थोड़ा दर्शन कराते, थोड़ा ऑडियंस एंटरटेन होती, लेकिन क्योंकि ढोंगी भी बनना है। और अविनाश के बारे में, हाँ उस केक के बारे में और बात करी कि अरे वो केक तो सेट पे आता ही रहता है, कोई ना कोई फ़ैन भेजता ही रहता है। हाँ वो ऐसा ही है। जैसे अंदर एक रिपोर्टर आए थे, उन्होंने पूछा था मामा के बारे में कि मामा से तुमने लड़ाई की, रिपोर्टिंग करी, तो उसके बारे में कैसे इसने निपटा दिया था एक ही लाइन में
एक ही लाइन में निपटा दिया था उसको कि अरे नहीं नहीं वो अपना पर्सनल मैटर है, वो कुछ नहीं, वो खाली अफवाहें उड़ रही हैं, मामा के साथ मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है गड़बड़, सब ठीक है। हाँ वो पर्सनल क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। तो जिसके बारे में ये बात नहीं करना चाहती ना, उसको इतना लाइट वे में कर देती, अरे वो कुछ नहीं, वो हमारा आपस का था, हाँ इतना कुछ खास नहीं था वो। जैसे कि यहाँ पूल में पकड़ी गई भाई के साथ, तो कह रही अरे वो तो भाई था मेरा, मेरे मम्मी पापा किनारे पे खड़े थे, वो भाई है मेरा। भाई भाई के छी यार छी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।